राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में तमाम चेहरों को लेकर लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरीके से अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक्टिव मोड में आ गई है। तमाम रैलियां, प्रदर्शन, धरना और तमाम जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो अपनी सरकार की योजनाएं गिना रहे हैं। लेकिन इसी बीच तीसरी पार्टी है जो कि 2018 के अंदर हनुमान बेनीवाल ने बनाई थी, वो उस वक्त भी हनुमान बेनीवाल की ओर से जो 50 के आसपास 50 से ज़्यादा प्रत्याशी उतारे गए थे, लेकिन 2023 फतेह करने के लिए हनुमान बेनीवाल है अब पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। अब देखिए, विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त रहा है। उससे पहले हनुमान बेनीवाल है इस महीने ही 4 रैलियां और 4 बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। बाड़मेर के धोरिमना के अंदर, धोरिमना वो इलाका है जहां से हेमाराम चौधरी आते हैं, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है। गहलोत गुट से, पायलट गुट से आते हैं और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री है। और हेमाराम चौधरी पिछले कई सालों से लगातार वह चुनाव जीत चुके हैं। 2013 का चुनाव हार चुके थे, उसके बाद में 2018 के अंदर फिर से चुनाव जीते थे। इस बार कहा जा रहा है कि हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसी इलाके से इस बार हनुमान बेनीवाल है अपनी रैली की शुरुआत है, जो रैली की शुरुआत है धोरिमना से करने वाले हैं और इसी महीने के तीसरे सप्ताह के अंदर रैली की शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से रैली और प्रदर्शन को लेकर जो इलाके चूज किए, चाहे वो बीकानेर हो, गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, बाड़मेर हो, नागौर हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर जाट बहुमूल्य है, किसानों का बहुमूल्य है और जहां पर हनुमान बेनीवाल की जो फॉलोइंग है तगड़ी है, उसी इलाकों को चूज किया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल अब ये मैसेज देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के अंदर, जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो नेता है, उनमें जान फूंकना चाहते हैं कि अब 4 महीने का वक्त रहा है। अब जो तमाम 4.5 सालों से संघर्ष कर रहे थे हनुमान बेनीवाल, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या टीडी का मामला हो या बजरी का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर हनुमान बेनीवाल ने सड़कों पर संघर्ष किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखिए, बाड़मेर के अंदर तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने 100 दिन से ज़्यादा बालोतरा के अंदर बजरी की दरों को कम कराने को लेकर धरना दिया था और हनुमान बेनीवाल खुद एक दिन धरने पर बैठ गए थे। अब इसी मामले को लेकर उस वक्त हनुमान बेनीवाल ने यह ऐलान किया था कि बजरी की अगर ये दरें कम नहीं हुई तो पूरे राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल है वो आंदोलन करेंगे और उसी की शुरुआत हो चुकी है। हनुमान बेनीवाल ने जो 3-4 प्रमुख मांगे, सबसे पहली मांगे कि बजरी की जो दरें हैं, जो 500-600 रुपये जो पैसे वसूले जा रहे हैं 500-600 रुपये के टन के हिसाब से, उसे 50-60 रुपये किया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है, जो टोल है वो फ्री की जाए। तीसरी, जो पेपर लीक के मामले के अंदर आरोपी है, जो किसानों के कर्जे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हनुमान बेनीवाल है वो अब पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ये भी देखना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से पार्टी के गठबंधन कहाँ किया जाए। तमाम चीज़ों को लेकर इस बहाने हनुमान बेनीवाल अलग अलग इलाकों में जाकर अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल की कल की जो बीकानेर के अंदर जो एक रैली हुई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी सकते में है कि हनुमान बेनीवाल के पीछे खास तौर से आप देखिए युवा नजर आ रहे हैं। और बाड़मेर के अंदर तो आप देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर बायतू के बाद में शिव, चौहटन, इन 3 और चौथी जो विधानसभा थी सिवाना, और इन 4 विधानसभा सीटों में से आप देखिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। चौहटन के अंदर 25,000 से ज़्यादा मिले थे और शिव के अंदर भी 40-45 हज़ार से ज़्यादा मिले थे और बायतू के अंदर ही अच्छा खासा। लेकिन जो गुड़ामालानी का एरिया था वहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, बाड़मेर के अंदर प्रत्याशी नहीं उतारा था। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है, इस बार मैं किसी की नहीं मानूंगा। जितने भी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से हनुमान बेनीवाल की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसी बात ने कांग्रेस के नेताओं के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया है कि आखिर हनुमान बेनीवाल लड़ते हैं बाड़मेर जैसे इलाकों में तो इसका एक बड़ा नुकसान है, हो सकता है कि कांग्रेस को हो। लेकिन अब सबकी नज़र इस बात पर है कि हनुमान बेनीवाल की बाड़मेर की धोरिमना की रैली में कितने लोग आते हैं, बाकी जगह पर रैली के अंदर कितनी भीड़ उमड़ती है। ये भीड़ ही बताएगी कि हनुमान बेनीवाल 2023 के अंदर जैसा कि वो चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि इस बार किंग मेकर की भूमिका में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी होगी। अब ये तमाम चीज़ें तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना साफ है कि हनुमान बेनीवाल अब चुनावी मैदान में पूरी तरीके से उतर चुके हैं। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।